हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्याज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। तो ब्याज सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो डीएलएड के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि ये क्वेश्चंस इससे देखने को मिले हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि बाहर से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आप इसको भी समझ लीजिए, इसके भी क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसके भी क्वेश्चन आज देख लेते हैं। एक सेशन इसका भी लगा दिया हूँ इसीलिए मैं। ठीक, तो ठीक है, सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बाकी सारे दोस्तों को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इश्क दिल प्यार है तुमसे हम सफर। चलिए शुरू करते हैं। जिनको जुड़ना है जुड़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल है, 800 पर यानी कि रुपया 800 पर, रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। वार्षिक, ये बा नहीं वाह है, गलती से बा लिख दिया। वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल क्या है, सवाल ये है 800 पर क्या, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अब इसी में समझ लीजिए कि इसमें करते क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये 800 दिया हुआ है। तो देखिए ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ठीक, आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको कुछ काम है, तो आप क्या करते हैं, 500 रुपये अपने किसी दोस्त से आप उधार लेते हैं। ठीक, आपने 500 रुपये उससे उधार लिया, तो आप मांगने जब गए तो उसने कहा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं आपको 500 दूंगा। आपने कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए, 1 साल बाद हम आपको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ठीक, उसने कहा चलो ठीक है हम दे तो दे, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो आपने कहा ठीक है आप कुछ बढ़ा के ले लेना। तो उसने कहा ठीक है मैं इतने % का क्या करूँगा, इस पर ब्याज लूँगा। उसने क्या कहा, मैं इतने % का ब्याज लूँगा। तो जो रुपए आपने लिया, 500 रुपये आप उधार लिए उससे, वो आपका क्या हुआ, मूलधन। यानी कि जो राशि आपने लिया वो क्या है, मूलधन है। या जो राशि आप कहीं डिपॉजिट करते हैं वो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। ठीक, जितने वर्ष के लिए आपने लिया है या जितने वर्ष बाद आप वापस करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। और जिस रेट पर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का दर, जिस रेट पर जिस दर पर लेते हैं वो प्रतिशत में आपका दिया होता है। ठीक, ये तीन चीज़ हो गई। बचा क्या, ब्याज। तो आखिरी में जो अमाउंट आप जब उसको वापस करेंगे तो 500 आपने लिया है और उसमें कुछ अमाउंट ऐड करके देंगे, तो जो अमाउंट आप उसमें ऐड करके देंगे वो क्या होगा, ब्याज होगा, जो अमाउंट आप उसमें ऐड करेंगे। ठीक, और ब्याज को और मूलधन को जब दोनों को जोड़ दो, जो आप पूरा अमाउंट लास्ट में वापस कर रहे हैं
तो वो क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो होता है मिश्रधन, हाँ, इसमें सबसे पहला चीज जो है वो है मिश्रधन, ठीक, जिसको हम लिखते हैं ए। फिर मूलधन, क्या है, मूलधन है, जिसको हम लिखते हैं पी। उसके बाद ब्याज की दर, ब्याज की दर जिसको हम लिखते हैं आर। उसके बाद में समय जिसको हम लिखते हैं टी। और क्या होता है, और इसमें होता है पी आर टी ए। अब ब्याज की बात हो रही है तो जब केवल ब्याज आपको लिखा दिखेगा, ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जितने समय, जैसे ये है साधारण ब्याज, जब सिंपल कहा जाता है, जैसे कोई अमाउंट आपने लिया तो उस पर जिस रेट से ब्याज लग रहा है, ठीक है, जितने समय के लिए लग रहा है, उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपका साधारण ब्याज होगा। लेकिन जो ब्याज आए, मान लीजिए 1 साल का आपका इतना ब्याज आया और दूसरे साल का क्या आपको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो दूसरे साल का जो होगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। समझ रहे हैं? तो जब ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे उसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज। जब आपको केवल ब्याज लिखा दिखेगा उसका मतलब होगा साधारण ब्याज, ठीक। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोलेगा तो उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है यहाँ पे, और है भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास, और ना ही सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, साधारण ब्याज की, ठीक। तो साधारण ब्याज जो होता है या फिर खाली ब्याज जिसको हम लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका सूत्र क्या होता है, SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर, SI बराबर, आप सभी लोग जानते होंगे, P गुणे R गुणे T बटे में क्या हो जाता है 100। ये 100 कहाँ से आता है, क्योंकि ये जो R आपका होता है, जो दर होता है ब्याज का, वो क्या होता है, प्रतिशत में होता है। तो मान लीजिए ये R जो है क्या है, मैं मान लूँ अगर R प्रतिशत है तो R प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, अगर प्रतिशत हम हटाएंगे तो R बटा 100 ही तो होगा। तो ये 100 वहीं से आता है, ठीक। जो ये प्रतिशत होता है वही हट के 100 बन जाता है ये नीचे, ठीक, समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है आपका, PRT अपॉन में 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। और बात हम किसकी करने वाले हैं, मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि A। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो जो आपका SI आएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जो आपका SI आएगा उसमें जब आप मूलधन यानी कि P को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन मिल जाएगा। इतनी चीज़ें समझ गई, बस इतने चीज़ों पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक। यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकाल देंगे सिंपल इसमें वैल्यू रख के। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, आपसे मूलधन यानी कि P पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही वैल्यू रख के, और उसके बाद में आपको हर फार्मूला नहीं याद करने की ज़रूरत है, आप केवल इसको देख लीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू रखेंगे आप पक्षांतर करना जानते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो अगर P का मान निकालना है तो ये 100 जो है इधर जब आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और R और T इधर गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटे में R गुणे T। इसी तरह से R बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटे P गुणे T, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक फार्मूला याद रखिए, बाकी आप इसी से निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमारा सवाल क्या था, सवाल हमारा है 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो हमारा अमाउंट है कितना, सॉरी अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा कितना है, 800 रुपये। कितना है, 800 रुपये है। और क्या है, रेट यानी कि दर जो है ब्याज का कितना है, 3/1/2। R बराबर हमारा है 3/1/2%।
यानी कि जब इसको हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही भिन्न में है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे तो 2 3 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा 7/2%। यहाँ तक सही है, 2 3 6 1 7/2%। अब क्या हो जाएगा, टी हमारा कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया है, टी बराबर 5 वर्ष है। निकालना क्या है हमें, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, P/R/T/100, यही तो होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, P का मान है 800, R का मान है आपका 7/2, 7/2 नीचे लिख देंगे, ये बटा तो अभी लगेगा ही ना, तो ये 100 और 7/2 था, तो ये 2 को जो बटा में है उसको यहीं नीचे ही लिख देंगे, 100/2। ठीक, और टी का मान क्या है, टी का मान है हमारा 5 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक, यही तो है, क्या है, पी का मान है हमारा 800, तो हमने लिख दिया 800। आर का मान है 7/2, तो हमने लिख दिया 7/2। और टी का मान क्या है हमारा 5 वर्ष, तो हमने लिख दिया 5 वर्ष। और बटे में क्या है 100 है, तो हमने लिख दिया 100। ये जो 2 है ये 7/2 वाला 2 है। ठीक, क्योंकि r बराबर 7/2 है ना, तो 7 हमने ऊपर लिख दिया अंश में और 2 हमारा आ गया हर में नीचे। ठीक, अब ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कट जाएगा, 2 एकम होता है 2, 2 चौक होता है 8, यहाँ पर क्या बचा, कट के 4 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना आ गया, तो ब्याज बराबर आ गया 4 सते 28, 28 पंचे कितना हो जाएगा 140, 4 सते 28 पंचे तो कितना हो जाएगा 5 8 40 का जीरो हासिल, 4 5 19 10 और 4 14, तो इसको जब हम निकालेंगे तो 140 रुपया आ जाएगा। तो ब्याज हमारा क्या आ गया, 140 रुपया आ गया, और यही हमको इस सवाल में निकालना था। तो देखिए सिंपल फार्मूला था, फार्मूले में जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 2 क्या है भाई, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12%, रुपये 1200 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये है आपका पहला सवाल। क्या है, 1200 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जो दिया रहता है उसको लिख लिया करिए, आपको आसानी हो जाएगा। तो ये जो 1200 है ये क्या है, मूलधन है, पी है। पी बराबर कितना है 1200 रुपया। ठीक, इसी पर तो क्या हो रहा है, आपको ये जो ब्याज लगेगा या फिर जो जो ब्याज लगेगा वो इसी पर तो लगेगा, 1200 पर ही, तो इसी पर निकालना है ना। तो ये आपका क्या हो गया 1200 मूलधन हो गया, पी हो गया। ठीक, आर बराबर आपको दिया हुआ है 12%, आर बराबर आपका हो गया 12%। टी बराबर आपका है कितना 6 महीना,
टी बराबर है 6 महीना। ठीक, इसको वर्ष में बदल लीजिए। तो देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 12 महीना बराबर एक वर्ष। तो एक महीना बराबर, इस तरह से आप देख लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है। एक महीना बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 वर्ष। तो 6 महीना बराबर 6 महीना बराबर 1/12 गुणे 6। तो आप इसको सिंपल क्या कर सकते थे, 6/12 कर सकते थे। ठीक, 6 कम 6, 6 दूनी 12, लेकिन हमने बता दिया समझाने के लिए थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 वर्ष, यानी कि आधा वर्ष। ठीक, तो टी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 1/2 वर्ष। ये टी बराबर है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो आपको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर आपका क्या होता है, आप सभी जानते हैं, P गुणे R गुणे टी बटा में होता है 100। यही तो होता है। रख दीजिए इसी में सबका मान। P बराबर आपका है 1200। हमने कहा हाँ ठीक है 1200। R बराबर आपका है 12। हमने कहा हाँ ठीक है, ये भी 12 है। T बराबर आपका कितना है, 1/2 वर्ष। हमने कहा चलो ठीक है, 1/, ये 2 जो है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक, 1/2 वर्ष हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम काट देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, ये 2 एकम 2, 2 छके 12, इतना हो गया। यहाँ बचा 6, ये है 12, ये है 1, इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 12 छक 72, एकम 72, कितना आ गया, 72 रुपया। ये 72 रुपया क्या है, ब्याज है आपका। ये 72 रुपया क्या है, तो ये 72 रुपया आपका ब्याज है, जो इस 1200 रुपये पर मिलेगा आधा साल, यानी कि 6 महीना में। ठीक, आपको और क्या निकालना है, तो ब्याज तो आपका निकल गया, ब्याज आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका हो गया ब्याज। और निकालना है आपको मिश्र धन। तो आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन बराबर होता है, अब आखिरी में आप उसे जब लौटाएंगे तो जो आपके पास मूलधन यानी कि 1200 रुपया था, उसमें जो ब्याज है वो जोड़ कर ही तो देंगे। तो मिश्र धन बराबर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज, दोनों को जोड़ कर देना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो मूलधन आपका है 1200 रुपये और ब्याज अभी अभी आपने निकाला है 72 रुपये, है ना। तो ये हो जाएगा 72 रुपये। इसमें आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1272 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो ये भी सिंपल किस पे था, फार्मूला पर बेस क्वेश्चन था, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का रुपये, 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए।
सवाल क्या है, 1600 रुपये का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, P बराबर आपका क्या दिया हुआ है 1600 रुपये, ठीक। R बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 सही 1/2%, R बराबर 5 सही 1/2%। अगर इसको पूरा भिन्न में हम बदल देंगे, सही ये सही भिन्न में लिखा है, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11। साधारण भिन्न में अगर हम इसे लिखें तो 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/2%। ये साधारण भिन्न में बदल गया। ये हो गया आपका R। T आपका कितना है, तो T आपका है 2 तिया 6 और 1 7/2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2 वर्ष हो जाएगा जब हम इसको बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो 2 तिया 6 और 1 7/2%। ये क्या है टाइम है ना, तो वर्ष हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब फिर से वही सूत्र लगेगा। तो ब्याज निकालना है आपको। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा PRT/100। यही तो होगा, हमने कहा हाँ होगा। ब्याज सॉरी ये क्या है भाई 1600 मूलधन। तो मूलधन आपको P दे रखा है 1600 और R का मान आपका कितना है 11/2%। 11 लिख देंगे, ये 2 को हम हर में अभी लिख देंगे, ठीक। और इसका क्या है 7/2 है, गुणे में 7/2 हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे तो 100 रहेगा ही रहेगा। गुणे में 2 गुणे 2, ये 2 और ये 2 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ठीक। यही तो है PRT/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से काट देंगे। 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौक हो गया 16। हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, ब्याज हमारा आ जाएगा 4 सते 28 और 11 अठे 88 के 8 हासिल 8 है ना, और 11 दूना 22 और 8 30। कितना आया 308 रुपया जो है वो हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया। कितना आया 308 रुपये हमारा ब्याज आ गया। 4 सते 28 और 11 88 के 8 हासिल 8, 11 दूना 22 और 8 30। तो 308 रुपये हमारा ब्याज आ गया, ठीक। हमें निकालना क्या है, ब्याज तो निकल गया, इसका काम हो गया। निकालना है अब मिश्रधन। तो जब ब्याज निकल गया तो मिश्रधन निकालने में क्या है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर आप सब जानते हैं क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, यही तो होता है। और मूलधन आपका कितना है, तो मूलधन आपका है 1600 रुपये, ठीक। ये हो गया 1600 और ब्याज आपका कितना है 308 रुपये, तो ये हो गया 308। अब आप इसको जोड़ देंगे तो 1600 में 308 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 1908। कितना हो जाएगा 1908 रुपया। 1908 रुपया जो होगा वो आपका मिश्रधन होगा, यानी कि जितना आप फाइनल में देंगे मूलधन और ब्याज ये सब जोड़ के जो आप देंगे वो बनेगा कितना 1908 रुपये बनेगा, ठीक। क्लियर हो रहा है ना जो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो कितना बनेगा 1908 रुपये बनेगा, ओके। देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल है आपका, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 150 रुपये हो जाता है। रुपये 150 हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 150 रुपये हो जाता है। तो आपको वो धन ज्ञात करना है। कौन सा धन? जो मूलधन है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है जिस पे ये ब्याज लग रहा है। ठीक, तो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है? तो सबसे पहले तो आपको ब्याज दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको दे दिया गया है। कितना? 150 रुपया। ठीक, और क्या दे दिया गया है? समय यानी कि टी आपको दे दिया गया है 3 वर्ष। और क्या दे दिया गया है? ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R दे दिया गया है। R दे दिया गया है आपको कितना? 6 सही 1/4%। अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलें तो 4 छके 24 और 1 25/4%। कितना हो जाएगा? 25/4%। यही तो होगा। निकालना क्या है हमको? तो हमको भैया वो धन निकालना है जिस पे ये ब्याज मिल रहा है हमें, यानी कि P बराबर हमको निकालना है, मूलधन हमको निकालना है। ठीक, तो सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं कि सूत्र यही होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में होता है 100। यही तो होता है। तो आप सबका मान क्या करिए? यहीं पे रख दीजिए, या फिर आपको क्या निकालना है? P निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। तो P को आप यहीं रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। तो P बराबर क्या बन जाएगा? आपका नया सूत्र बन जाएगा P बराबर SI इधर था, इधर ही रखिए। ये 100 जब इधर है तो बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये 100 जो है ऊपर पहुंच गया, SI गुणे 100, और ये R और T ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे आपका। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। देखिए यहीं से सूत्र बन गया ना, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा। अब इसमें आप आराम से मान रख दीजिए। तो मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? SI बराबर आपको दिया है 150 रुपया, आपने यहाँ पे लिख दिया 150, गुणे में 100 है, आपने 100 लिख दिया, बटे में क्या है? R आपको क्या दे रखा है? तो R आपको दे रखा है 25/4%। कितना है? 25/4। तो 25 तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4 है ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहीं पे लिख दीजिए 25/4% है, आप इसको ऐसे यहीं लिख दीजिए 25/4। ठीक, R का मान हो गया 25/4, गुणे में क्या है? T कितना है? तो T है आपका 3 वर्ष। ये हो गया 3 वर्ष। ठीक, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा? कुछ कट रहा है? बहुत कुछ कटेगा। देखिए सबसे पहले ये जो आपको 4 दिक्कत कर रहा है, हमने पहले ही कहा था 4 ऊपर कर दीजिए, लेकिन आपको ये दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो भिन्न वाला है, जैसे अगर कोई भिन्न इस तरह से लिखा रहता है
50/40/20/30। अगर कोई भिन्न इस तरह से लिखा रहता है तो क्या हो जाता है, ये जाके ऊपर गुणा हो जाता है और ये जाके इसमें गुणा हो जाता है। ठीक, एक का अंश दूसरे के हर से और एक का हर दूसरे के अंश से, इस तरह से ये गुणा हो जाता है। तो ये 4 जो है ये कहाँ चला जाएगा, 150 से गुणा में। तो इस 4 को हम क्या लिख देंगे, ऊपर ही लिख दें, इससे अच्छा यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये 4 हम कहाँ लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 25 × 3 लिखा है। 25 एकम होता है 25 और 25 चौका होता है 100, ये आ गया 4। 3 एकम होता है 3 और 3 पचे होता है आपका 15 और ये 0 आ गया 50। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 पंचे 80 और ये 0 लिखा है तो 800 हो गया। ठीक, 4 चौक 16 और 16 पंचे 80 और ये 0 आ गया 800। 800 रुपया जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मूलधन होगा, यानी कि यही वो धन है जिस पर हमको ब्याज मिल रहा है 150 रुपये 3 साल में 25/4% के ब्याज के दर से। ठीक, तो मूलधन क्या है आपका, 800 रुपये है। तो सूत्र वही है, बस उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। आपने यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे तो पहले आप चाहें तो मान रख के उसके बाद में पक्षांतर कर लीजिए, या फिर आप पहले पक्षांतर कर लीजिए उसके बाद में मान रखिए, उत्तर आपका यही मिलेगा। ठीक, आप इसमें भी आर, टी और एस आई का मान रख के यहाँ भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे उत्तर पर जो है उसका सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका कैलकुलेशन और मेथड सही होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये अगला सवाल दिखाओ। अगला सवाल है, हाँ बहुत बड़ा अमाउंट है, 7200 रुपये। 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है। सवाल क्या है, 7200 का 3 वर्ष का ब्याज, बहत्तर सौ का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, रुपये 1080 है। हमने कहा हाँ ठीक है तो है। कह रहे हैं है तो है नहीं, हमको ब्याज की दर बताओ। क्या बताओ, ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए, ब्याज की दर बताइए। ये भी रुपया है, ठीक है। तो क्या है सवाल, 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपया है। कह रहे हैं ब्याज की दर बताइए। तो 7200 जो है आपका वो क्या हो गया, सबसे पहले P बराबर हो गया 7200 यानी कि मूलधन। R बराबर आपको क्या करना है पता ही नहीं है, तो उसको तो आपको निकालना है। R बराबर आपको निकालना है। T बराबर आपको कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ये हो गया आपका 3 वर्ष। और क्या दिया हुआ है, ब्याज आपको दे दिया गया है कितना, 1080 रुपये। तो ब्याज बराबर यानी कि हम सीधे लिख देंगे इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको दिया गया है कितना, 1080 रुपया। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। क्या क्या दिया गया, क्या क्या दिया गया है, P दिया गया है, T दिया गया है और SI दिया गया है, ठीक। और आपको निकालना है R। तो कैसे निकलेगा, सूत्र वही है। सूत्र क्या है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे में हो जाएगा 100। यही तो है। आप क्या करिए, यहीं पे मान रख लीजिए। पिछले बारे में हमने पहले फार्मूला बना लिया था इसको, ठीक। आप इस बार क्या करिए, इसी में मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, SI हमको दिया गया है 1080, यही तो दिया है। SI की जगह हम लिख देंगे 1080,
हमने कहा ठीक है। P आपको दिया गया है 7200, हमने P के जगह पर लिख दिया 7200। R आपको निकालना है, R को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। T आपको दिया गया है 3 वर्ष, आपने T की जगह लिख दिया 3 वर्ष। बटे में है 100, आपने यहाँ पे लिख दिया 100। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्या होगा, ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कट गया, कट गया। यहाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या है, ये 72 है, ये 3 है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये देखिए इधर क्या है, ऊपर है, अंश में है। इधर जब ये आएगा तो भाग में हो जाएगा, हर में। तो क्या हो जाएगा, ये 1080 पहले से लिखा है, ये दोनों जब इधर आया 72 और 3 तो ये आ गया नीचे, और बराबर में ये आर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको इससे काटिए तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 1 बचा 18, 3 छके 18 और 3 जीरो में 0। ठीक, 36 एकम होता है 36 और ये 0 ऐसे ही रहेगा और 36 दूना होता है 72। ठीक, यही तो होता है, यानी कि 36 दौमा 360 और 36 दूना 72 और 2 एकम 2 और 2 पंचे होता है 10। तो ये कट पिट के सब क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आया, 5। तो R बराबर आपका क्या आ गया, 5%। R बराबर आपका कितना आ गया, R बराबर आपका आ गया 5%। ठीक है, और यही तो आपको निकालना था, ब्याज की दर बतानी थी, और ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, और R बराबर आपका आ गया 5%। तो ये इतना था। ठीक, इस तरह से आपका ये भी हो गया। देखिए सब छोटे छोटे सवाल हैं बस। अगर आपको सूत्र पता है, आपको ये पता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आपका ये सवाल फंसेगा नहीं। 2 नंबर पक्का अगर आ गया एग्जाम में तो। हम्म 800 का है रुपये, 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में, 6 सही 1/4 वर्ष में 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है। मिश्र धन रुपये 1150 हो जाता है। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है कर देंगे, दर ही तो ज्ञात करना है। 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन इतना होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, पहली चीज़ तो इसमें दे रखा है आपको क्या, मूलधन। क्या दे रखा है, मूलधन यानी कि P बराबर आपका है 800, और क्या दे रखा है, टाइम यानी कि T आपका कितना है। अब इसको ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए, तो 4 छके 24 और 1 25/4, कितना 25/4 वर्ष। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है मिश्र धन यानी कि A। क्या दे रखा है, मिश्र धन यानी कि A दे रखा है। A आपको कितना दे रखा है, 1150 रुपया। ये हो गया। और आपको निकालना क्या है, ब्याज की दर यानी कि R आपको निकालनी है। क्या निकालना है, R निकालना है। तो R कैसे निकलेगा, तो देखिए R निकालना है तो क्या होता है, सूत्र आपका जो मेन होता है वो होता है SI = P × R × T/100। ये होता है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, SI तो कहीं दिया ही नहीं है, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको एसआई निकालना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आप जानते हैं, जो ये मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन यानी कि ए बराबर आपका होता है पी प्लस एसआई, यही तो होता है। और आपको इसमें क्या दे रखा है? क्या दे रखा है भाई? ए दे रखा है और पी दे रखा है। तो ए और पी दे रखा है तो एसआई आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप ए और पी के ए की जगह पे जो दे रखा है वो रख दीजिए और पी के जगह पे जो दे रखा है वो रख दीजिए, ठीक। तो ए बराबर होता है पी प्लस एसआई, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ए का मान है आपका 1150, आपने यहाँ लिख दिया 1150, बराबर में पी आपका है 800 रुपये, पी की जगह आपने लिख दिया 800, प्लस एसआई की जगह पे आपने एसआई ही लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? एसआई को वही रहने दीजिए और इस 800 को इधर भेज दीजिए। तो ये 1150 ऐसे लिखा रहेगा, ये 800 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 800, बराबर में क्या हो जाएगा? एसआई। अब क्या हो जाएगा? तो 1150 में से 800 घटा दीजिए, वो आ जाएगा आपका एसआई। तो एसआई बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 में से 0 घटा तो 0 आ गया। कौन फ़ोन कर रहा है इतने टाइम? ठीक है, तो एसआई बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 आपका ऐसे ही आ जाएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 350 रुपये जो होगा ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज, ठीक। अगर आपको मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, तो आप इस सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। और आप क्या करेंगे? मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ गया। तो ब्याज आपको पता चल गया। अब आप इस वाले सूत्र में जो जो दे रखा है आप रख दीजिए सब मान। तो ये आपका एसआई की जगह पे क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। तो आपने इसको यहाँ लिख दिया 350, बराबर में पी का मान आपको दे रखा है 800, आपने यहाँ पे लिख दिया 800, गुणे में आर का मान कहीं दे रखा है, आर ही तो निकालना है, आर को आर ही रहने दीजिए। टी का मान आपको दे रखा है 25/4, आप क्या करिए इसको 25 लिख दीजिए और बटा में क्या होता है? 100, और ये जो 25/4 था उसका 4 यहाँ लिख दीजिए आप हर में, ठीक। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 4 एकम होता है 4, 4 दूनी होता है 8, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 25 एकम होता है 25, 25 एकम होता है 25, और क्या होता है 10, 100 हो गया, 25 चौका 100, कितना आ गया? 25 से जब 14 को गुणा करेंगे तो 350 होगा, 25 चौका 100 के जीरो हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35, ठीक भाई। ये भी ऊपर अंश में है, ये भी अंश में है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर में होगा, तो इससे इसको काट सकते हैं ना, तो हमने यहीं से डायरेक्ट काट दिया, 25 एकम 25 और 25 14 में कितना? 350, 2 एकम 2 और 2 सते हो गया 14, तो सब कट गया आपका। आर बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। यहाँ पे इधर क्या बचा? केवल आर बचा और इधर बचा 7, तो आर बराबर आपका कितना आ गया? 7% आ गया। और यही तो आपको निकालना था ब्याज की दर, और ब्याज की दर आपको पता चल गई कितनी है? 7% है, ठीक। तो ये था आपका छोटू सा सवाल, है ना? बढ़िया है ना? मजा आ रहा है ना? मजा ना आए तो पूरे पैसे वापस। बढ़िया है। देखते हैं सवाल अगला क्या है भाई। अगला सवाल दिखाओ जरा यार, लॉक हो गया ये फ़ोन ही।
कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है, कितने समय में 7500 रुपये पर, यानी कि रुपये 7500 पर 11% वार्षिक दर से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये 4125 हो जाएगा। साधारण ब्याज रुपये 4125 ठीक हो जाएगा। ये है आपका सवाल, क्या है? कितने समय में 7500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये 4125 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज आपको क्या दे रखा है? 4125, यानी कि एसआई बराबर आपको दे रखा है कितना? 4125 रुपये दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है? किस पर ब्याज लग रहा है? तो 7500 रुपये पर लग रहा है, यानी कि पी बराबर आपका हो गया 7500 रुपये। ठीक, यही तो है। और क्या कह रहा है? 11% वार्षिक दर से, आर आपको दे रखा है 11%। यही तो है। निकालना क्या है? कितने समय में, यानी कि टाइम निकालना है आपको। क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम टी बराबर क्या होगा। तो सूत्र वही होता है, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में होता है 100। यही तो होता है। अब इसमें जो जो दे रखा है आप रख दीजिए। तो एस आई बराबर आपका 4125 दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4125 बराबर में पी बराबर आपको दे रखा है 7500, यहाँ लिख दीजिए 7500, गुणे आर बराबर आपको 11% दे रखा है, आप यहाँ लिख दीजिए 11, और टी आपको निकालना है, टी को टी ही रख दीजिए, और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, हो गया सब कुछ, मामला सेट। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, कट गया। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, बचा कितना? 11 तियाँ 33 और 7 होता है 40, 1 41, 8 बचा, हो गया 82। 11 सते 77, बचा कितना? 5, 55, 11 पचे 55, कितना आया? 375 आया। जब हमने 11 से इसको काटा तो 375 आया। अब हम 25 से काट के देखते हैं कितना आएगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 एकम 25 और 10 35 और 2 37, यानी कि 12 बचा, और 12 इधर आएगा तो 125 होगा, और 25 पंचे 125, और ये 3 एकम 3 और 3 पचे हो गया 15। तो सब कट गया। तो इधर क्या बचा? आपका टी बचा, और इधर आपका क्या बचा? 5 बचा। ना इधर कुछ है बाकी और ना कुछ इधर बाकी है। ठीक, तो टी बराबर आपका क्या आ गया? टी बराबर आपका आ गया 5 वर्ष। सब कट पिट के कितना आ गया? टी बराबर 5 वर्ष। और यही आपका क्या हो गया? यही आपका उत्तर हो गया। तो जैसे ही सूत्र में आप रखेंगे सबकी वैल्यू, तुरंत आप कैलकुलेशन करेंगे, सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और जो आखिरी में बचेगा वो बचेगा 5, और वही 5 आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, लाओ भाई अगला सवाल। 1200 रुपये का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, 1200 रुपये का
यानी कि P बराबर आपको क्या दे रखा है 1200 रुपये। और क्या दे रखा है 1200 रुपये का 5 सही 1/2 वर्ष में। T बराबर आपको दे रखा है 5 सही 1/2 वर्ष। यानी कि अगर इसको ढंग से लिखें साधारण बिन में तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11/2 वर्ष, यही तो होगा। और क्या दे रखा है T तो P हो गया, T हो गया। वर्ष में मिश्रधन 1860 रुपये हो जाता है। तो मिश्रधन यानी कि A बराबर दे रखा है आपको कितना 1860 रुपये। ये हो गया आपका। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सूत्र क्या होता है SI बराबर PRT बटे में होता है 100। लेकिन यहाँ तो आपको कहीं SI दे नहीं रखा है, तो हमने क्या कहा था जब आपको मूलधन और मिश्र धन दे रखा हो तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन कितना आपको दे रखा है, मिश्र धन आपको दे रखा है 1860, तो इसकी जगह आप लिखिए 1860 बराबर में मूलधन आपको कितना दे रखा है 1200, ये हो जाएगा 1200 प्लस ब्याज ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब इस 1200 को इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1860 माइनस का हो जाएगा 1200 बराबर में क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक, तो ब्याज बराबर आपका क्या आ गया 60, तो ऐसे आ जाएगा और 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेगा, तो 660 रुपये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। कितना आ गया ब्याज 660 रुपये। और निकालना है आपको ब्याज की दर। तो ब्याज यानी कि SI का मान आपको पता चल गया 660 रुपये, इस वाले सूत्र में सब रख दीजिए। तो यहाँ पर आ गया आपका 660 बराबर में P का मान 1200 दे रखा है, 1200 लिख दीजिए। R आपको निकालना है तो R को वैसे ही रहने दीजिए। T आपको कितना दे रखा है 11/2 वर्ष, आप यहाँ लिखिए 11, और यहाँ पर 100 तो रहता ही है और 11/2 है तो ये 2 यहाँ आ गया। ठीक, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, क्योंकि दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें कोई, है ना। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 6 एकम 6 और 6 गिरहमत 66 और ये 0 और 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और ये 0। तो R यहाँ पे क्या बचा 10 और यहाँ पे सब खत्म। तो R बराबर आपका कितना आ गया 10%। कितना, R बराबर आपका आ गया 10%, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया उत्तर। ठीक, टाइम कितना हुआ 53 मिनट। दो सवाल ब्याज वाले मेरे पास और बचे हैं, और उसके बाद में फिर क्या है क्रय मूल, विक्रय मूल्य और बट्टा वाला। तो ये 2 सवाल मैं करवा देता हूँ और क्रय विक्रय और बट्टा वाला जो है वो मैं कल करवाऊँगा। ठीक, तो 2 सवाल देख लीजिए और इसके 2 सवाल और इसके देख लीजिए, इसका मामला साफ। तो सवाल क्या है, कितने समय में 350 रुपये, कितने समय में रुपये 350, 2 सही 1/2%, 2 सही
1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ₹385 हो जाएगा। ब्याज की दर से ₹385 हो जाएगा। ये है आपका सवाल। सवाल क्या है? सवाल यही है कि कितने समय में ₹350 दो सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ₹385 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या क्या दे रखा है? ₹350 आपका जो है वो क्या हो गया? मूलधन। P बराबर कितना हो गया? ₹350। हाँ लिख जाओ भैया, ये हो गया ठीक। और R बराबर आपको कितना दे रखा है? 2 सही 1/2%, क्योंकि ब्याज की दर जो है यही तो है। तो इसका हो गया कितना? 2 सही 1/2%। तो R बराबर हो गया आपका। अब इसको हम मिश्र भिन्न है तो साधारण भिन्न में लिख देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5/2%। R बराबर 5/2% हो गया। और क्या दे रखा है? ₹350 जो है वो कितना हो रहा है? 385 हो जा रहा है, मतलब उसमें ब्याज जुड़ रहा है। ठीक, तो ये जो आपका है ये क्या है? 385 मिश्र धन दे रखा है। तो A बराबर आपको दे रखा है कितना? ₹385 मिश्र धन। ठीक, आपको निकालना क्या है इसमें? तो कितने समय में, ये तो आपसे सबसे पहले लिखा हुआ है। तो T बराबर आपसे पूछा है कि कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा इसमें? तो होना क्या है? वही होगा जो हमेशा होता है ना। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? A और P दे रखा है, हमें ज़रूरत पड़ेगी SI की, तो हम सबसे पहले SI निकाल लेंगे। तो SI बराबर आपका क्या हो जाएगा? SI बराबर आपका हो जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा? जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन घटा देते हैं। तो SI बराबर A माइनस P, यही तो होता है। A आपका है 385 माइनस P आपका दे रखा है 350। कितना हो रहा है? आखिरी में 385 हो जाता है। और कौन सा अमाउंट हो रहा है? 385। तो वो 350 है, जिस पे इतना ब्याज लगता है, तब वो 385 हो जाता है कुछ दिनों में या कुछ वर्षों में। ठीक, तो कितना इसका ब्याज आएगा? तो ब्याज जो आएगा वो आएगा 5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। 3 सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक, कितना आ रहा है? 5 और 8 में से 5 घटाया हमने, 3 बचा। तो जो इसका ब्याज है वो कितना आया है? SI आपका ₹35। कितना आया है? ₹35। अब हम इसमें ये जो सूत्र होता है SI बराबर PR/T/100, इसी में सबका मान रख देंगे। तो SI की जगह पे हम लिख देंगे 35, P के जगह पे लिख देंगे 350, R की जगह पे 5/2 है तो हम लिख देंगे 5, और 2 को हम यहाँ लिख देंगे 100, तो नीचे होता ही है, गुणे में ये 2 हो गया। ठीक, और T बराबर आपको निकालना है T का मान, तो T वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या होगा। ये 0 0 से कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा? 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब ये क्या बचा? ये बचा आपका 4। ठीक, ये क्या बचा? 2 गुणे 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर जो है ये है बटे में, यानी कि हर में है, यानी कि भाग में है। इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, 35 से गुणा में हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, और ये होगा हर में आ जाएगा। ये हर में है तो अंश में पहुंच जाएगा इधर आने पे, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है 35 ये अंश में है तो हर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 35, और 2 दूनी ये 4 जो है इधर आ जाएगा, और ये जो 35 है ये पहुंच जाएगा नीचे। बराबर में क्या लिखा है? T लिखा है, तो ये T ऐसे ही लिखा रहेगा। इस 35 से ये 35 कट जाएगा और बचेगा क्या? केवल 4। तो T बराबर आपका हो जाएगा 4,
और वर्ष होगा क्योंकि ये वार्षिक ब्याज की दर दे रखा था। ठीक, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? टी बराबर 4 वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल आज के सेशन का। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा? 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 203 गुना हो जाएगा? रुपये 203 गुना हो जाएगा। ये है आपका सवाल। ये आपका क्या है? सवाल है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि जो ये है, ये क्या है? 200 रुपये, यही आपका क्या है? मूलधन है, यानी कि पी है। ब्याज जो लग रहा है इसी पे लग रहा है, इसी को 3 गुना किया जाएगा अभी। ठीक, तो P बराबर आपका है 200 रुपये। हमने कहा हाँ है, कोई दिक्कत। फिर आपका क्या है? R आपको सबसे पहले दे रखा है कितना? 10%। हमने कहा हाँ ये भी ठीक है, 10% हो गया। और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा है। ठीक, T बराबर क्या करना है? आपको निकालना है कि कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब भैया और इसमें क्या दे रखा है? तो एक चीज़ इसमें और दे रखा है कि ये जो है 200 रुपये, ये कितना करना है? 3 गुना करना है। कितना पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में? ठीक, 3 गुना कर दीजिए आप इसको। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि जो मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा? 200 गुणे 3, यही तो होगा, क्योंकि 200 का ही तो 3 गुना पूछ रहा है, तो 200 गुणे 3 हो जाएगा। तो A बराबर आपका आ गया 600 रुपये। अब आप क्या निकाल लीजिए? ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है? आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन आपका है 600 रुपये, ये हो गया 600, माइनस लगाया, माइनस हो गया, मूलधन आपका है 200 रुपये, ये हो गया 200। 600 में से जब 200 को घटाएंगे तो बचेगा 400 रुपये, ये हो गया आपका 400 रुपये। 400 रुपये क्या है? ब्याज है। अब आप दूसरा जो आपका मेन सूत्र होता है क्या होता है? ब्याज बराबर PRT/100, ये होता है। इसमें सबका मान रख दीजिए। तो ब्याज आपका कितना है? 400 रुपये। 200 रुपये तो आपका मूलधन था और आखिरी में कितना हो जाएगा? वो 600 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये उसमें आप और जोड़ रहे हैं। ठीक, तो 400 रुपये जो होगा वो क्या होगा? कहीं से आसमान से तो आएगा नहीं, तो वो ब्याज होगा। तो ब्याज आपका 400 रुपये। P आपका कितना था? आप जान ही रहे हैं, 200 रुपये। तो P आपका हो गया 200। R आपका कितना है? 10% है, तो R की जगह आपका हो गया 10। T आपको निकालना है तो T की जगह T ही रहने दीजिए, और बटे में 100 हो गया। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया। यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, इसको इधर वाले जीरो से काट दीजिए,
2 एकम होता है 2 और 2 बिसैयाँ होता है 40। क्या होता है 2 बिसैयाँ 40। तो इधर सब कट गया, इधर भी सब कट गया, तो टी बराबर आपका कितना आ गया? टी बराबर आपका आ गया 20 वर्ष। कितना आ गया? टी बराबर आपका आ गया 20 वर्ष। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास साधारण ब्याज से और हमने इनको करा दिया। अगला टॉपिक होगा, ये हमने अभी क्या बताया था, क्रय विक्रय मूल्य और डिस्काउंट वाले, ये थोड़े से क्वेश्चन हैं और टाइम डिस्टेंस वाले हैं। ठीक है, तो अगला यही होगा, जितने क्वेश्चन जाएंगे उतने ही चलेंगे। अब ऐसे ही हफ्ते भर ऐसे ही इन्हीं सब के क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे पास हैं अभी काफ़ी, तो इसी को हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कम से कम 1 हफ्ते लगेगा इसमें। और आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और भी जिस चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करना है आप उस चैप्टर से प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, यहाँ पे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। अगर किसी चैप्टर का आपको लगता है कि इसमें अभी भी डाउट है और उसका क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उसका भी क्लास मैं प्रोवाइड कराऊँगा दोबारा से। ठीक, तो बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जाते जाते इस सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, जिसे बाद में देखना है ऑफलाइन वो आराम से देख सकता है। ठीक, बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और क्या, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। अगर कुछ और कहना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, बाय बाय, शुभ रात्रि।